सर हम योलो में खाना खाए, उसके बाद हमारा तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ है और मेरी बच्ची को और वाइफ को थोड़ा वॉमिटिंग भी हुई है। हम स्काईलाइट में हैं और वहाँ पे जब हम लोग अंदर गए तो उसके जो डीप फ्रीजर था उसमें बहुत पुराना दाल मखनी का आइटम रख रहा था जिसमें बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था। सिंपल एक आयोडीन सॉल्यूशन आती है मेडिकल में, आयोडीन सॉल्यूशन आप जो हर एक के दुकान पे रहता है मेडिकल शॉप में, अगर एट ए टाइम आपको थोड़ा अगर वो नहीं है बीटाडीन ले लीजिए, उसमें भी आयोडीन कंसंट्रेशन रहता है। जो ही आप डालेंगे उस पर तो अगर उसमें स्टार्ची प्रोडक्ट होगा वो ब्लू ब्लैक कलर के, अदरवाइज वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। मतलब वो नकली हो गया, उसमें कुछ मिलावट, उसमें एडल्ट्रेटेड पनीर है, उसमें किसी न किसी रूप में स्टार्च को मिलाया गया, अदरवाइज मैदा हो, ठीक है, या सिंथेटिक जिसको हम लोग पनीर बोलते हैं, उसमें फैट हो ही नहीं, मिल्क फैट जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं पनीर में वो हो ही नहीं, उसकी जगह पे सिंथेटिक पनीर सीधा लीवर डैमेज करता है वो टाइम के साथ वो लीवर, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अच्छा, वो टाइम के साथ आपको, अभी आप लोग देखिए ये हम लोग अमूल का पैकेट ले लें, अमूल का पैकेट, हाँ पैकेट अभी हम लोग 2 सैंपल लिए हैं, तो आप नॉर्मल टेस्ट भी करेंगे तो जो फैट रहेगा वो आपके उंगली पे इस तरह से मिल्क फैट आपको फील होएगा कि इसमें मिल्क फैट है, ठीक है। जैसे हम लोग ये पनीर लिए हैं दोनों अमूल का ही, ठीक है, एक है नॉर्मल हम लोग छोड़ दिए, एक हम लोग अब एडल्ट्रेट कर देते हैं, ये अरारोट पाउडर है, अब इसको हम लोग अरारोट से एडल्ट्रेट करेंगे, आयोडीन अब जो ही ये इसमें हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ये ब्लैक कलर में, इसका मतलब है कि इसमें किसी न किसी रूप में एडल्ट्रेशन किया गया है, किसी भी स्टार्च का, अगर वो पोटैटो पाउडर हो सकता है, ठीक है, या अरारोट हो सकता है, मैदा हो सकता है, किसी न किसी रूप में। अब आपको यहाँ विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम लोग घर में भी, अपने ही भी घर में अगर मेरा दूध आ रहा है, आप ओपन दूध मंगाते हैं उसमें भी जांच कर सकते हैं, वो गाढ़ा कर, ये ब्लैक हो गया, वो वही अरारोट था ना, ये मिलावटी हो गया, ये प्योर हम लोग उसमें कुछ नहीं छेड़े, इसमें हम लोग एडिशनल अरारोट डाल के बनाए, ठीक है, एडल्ट्रेट कर दिए, आपको कलर डिफरेंस दिख जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस के कारण हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जनरल जैसे घर में भी दूध में भी आपको हो सकता है कि वो बाहर से स्टार्च मिला के, ठीक है, आता है स्टार्च पाउडर, मेज स्टार्च आता है, वो मिला के आपका क्रीम निकाल लेता है और गाढ़ा करने के लिए वो स्टार्च डालता है। आप सिंपल आयोडीन सॉल्यूशन से अपने दूध में भी अपने बच्चे को जो डेली यूज़ करते हैं उसमें भी कभी रैंडम कभी चेक करिए, जो खास करके जो पैक करके देता है उसमें आप आइडेंटिफाई नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन से किसी में भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में आसानी से आप मेरा ही स्टाफ कंप्लेन किया था कि सर हम योलो में खाना खाए, उसके बाद हमारा तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ और मेरी बच्ची को और वाइफ को थोड़ा वॉमिटिंग भी हुई है, तो हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे थे कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो हम लोग जब वहाँ गए तो लगभग 7-8 केजी पनीर वहाँ पे गलत पाया गया, जिसको हम लोग रैंडम उसको डिस्ट्रॉय कर दें और सख्त उनको डायरेक्शन दिए कि वो किसी भी सूरत में गलत पनीर नहीं बेचेंगे और सारा का सारा वो बिल प्रॉपर पक्का बिल रखें। उसके बाद सीरियल से हम लोग जांच कर रहे थे, तभी हम स्काईलाइट में हैं और वहाँ पे जब हम लोग अंदर गए तो उसके जो डीप फ्रीजर था उसमें बहुत पुराना दाल मखनी का आइटम रख रहा था जिसमें बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था, उसको हम लोग अभी सैंपल करेंगे। और जब मसाले की जांच किए तो उसमें भी कुछ मसाले पे ना एक्सपायरी डेट है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मुझे लग रहा है कि वो टेम्पर किया हुआ है, वो लगभग थिनर से उसको मिटाया गया है, उससे पता न चले कि वो कब बनी है और कब तक एक्सपायरी है। कुछ प्रोडक्ट में तो एक्सपायरी लिखी हुई है, वो भी 2021 में मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 1 ईयर की है, 2022 में भी एक्सपायर हो गया, अभी तक ये किसी न किसी रूप में यूज करते हैं। तो आप लोग के माध्यम से हम लोग सबको आगाह करें, बरसात के सीज़न खास करके उसमें किसी भी तरह का ओपन प्रोडक्ट किसी भी सूरत में नहीं बेचें, नहीं तो उससे पता नहीं महामारी भी फैल सकती है। इसका नियम क्या है? अगर इन लोगों को कुछ एक्सपायरी सामान है तो नियम क्या है? उसमें है कि हम लोग सैंपल लेते हैं और सैंपल रिपोर्ट जैसा हम लोग को आती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको अपडेट करते हैं।
N4 न्यूज भारत।